संस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरते। नमो सुनन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षसौरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवाय नंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ श्री पौष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिरोवाच। राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे केशव, पौष मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, क्या विधि है, उसमें किस देवता की पूजा होती है? हे स्वामी, हे जनार्दन, यह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं कहूँगा। मैं जितना संतुष्ट एकादशी के व्रत से होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होता। इस कारण संपूर्ण यत्न से हरिवासर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो हे राजन, पौष के कृष्ण पक्ष में द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसका महात्म्य एकाग्र स्मरण करना चाहिए। सब महीनों में जितनी एकादशियाँ होती हैं यदि भी भेद नहीं करना चाहिए। यदि भी इस एकादशी की और भी कथा सुनो। अब मैं लोगों के हित के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। पौष के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। इसके अधिदेव नारायण हैं। इसमें प्रयत्नपूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूर्वक विधि से मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग श्रेष्ठ है, पक्षियों में जैसे गरुड़ जी श्रेष्ठ है, यज्ञों में जैसे अश्वमेध श्रेष्ठ है, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे विष्णु भगवान श्रेष्ठ है और दो पद वार्ताओं में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रति सर्वश्रेष्ठ कही गई है। हे भारतवर्ष में शेष युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वदा मेरे प्रिय है। सफला नाम जो एकादशी है उसकी पूजा विधि सुनो। देश और काल में उपरा फलों से व्रत के दिन मेरा पूजन करें। उत्तम नारियल का फल बिजोरा, जबीर, अनार, सुपारी, लौंग, आम तथा अनेक प्रकार के फल धूप दीप से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। सफला एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करें। दीपदान सबसे अधिक उत्तम कहा गया है। जब सब नेत्र खुले हैं, जब तक नेत्र खुले हैं तब तक मन में जो रात्रि में जागरण करे महाराज, उसका पुण्य फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है, न इस लोक में कोई व्रत है। क्योंकि 5000 वर्ष तपस्या करने से जितना फल होता है उतना फल सफला एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। हे राजसिंह, अब सफला की कथा सुनो। महिष्मत राजा के चंपावती नाम नगरी में उस महिष्मत राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र महापापी था, दुराचारी था, दूसरी स्त्रियों के साथ रमण करने वाला, सदा वैश्यों के साथ रहने वाला। इस भांति उस पापी ने पिता के सब धन को नष्ट किया। नित्य कुपित युक्ति में लगा रहा, ब्राह्मण वैश्य और देवताओं की निंदा करता था। तब महिष्मत राजा ने अपने लोकपक नामक पुत्र को इस प्रकार देखकर उसे राज्य से निकाल दिया। जब राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया तब राजा के भय से बंधु बांधव भी बने त्याग दिया। लोकपक मन में विचार करने लगा कि पिता और भाइयों ने मुझे त्याग दिया है, अब मेरी कर्तव्य क्या है। इस प्रकार चिंता में मग्न, पाप में बुद्धि प्रवृत्त करने वाला पिता की पुरी में परित्याग कर वन में चला गया।
दिन भर वन में रहता, रात को नगर में चोरी कर लेता था। इस प्रकार मन में विचार कर सदैव पति लोपक पुरी को त्याग कर सदा वन में चला गया। पापी नित्य वंचनों को पात दात करता था, चोरी करने में तप्त होकर समस्त नगर की चोरी करता था। गृहस्थ जब उसे पकड़ भी लेते तो महिष राजा के भय से छोड़ देते महाराज। इस प्रकार पापी जन्मांतर के पाप से राज्य में भ्रष्ट हो गया, नित्य मांस और फल का भक्षण करने लगा। उस दुष्ट का आश्रय भगवान वासुदेव को बड़ा प्रिय था, क्योंकि वहाँ वन में वर्षों पुराना एक पीपल का वृक्ष था और उस महावन में वह देवता के समान पूजा जाता था। उसी स्थान पर वह पाप की बुद्धि लुपक उस काल में तक निवास करता था। दुष्कर्म में रक्त निंदित कर्म करते हुए उसे पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम एकादशी प्राप्त हुई। दसवीं की रात्रि में वस्त्रहीन होने के कारण ठंड से पीपल के निकट वह इतना दुखी हुआ कि बेहोश हो गया। इतना दुखी हुआ कि पीपल के नीचे सुख से कहा था, आंखों में झपटी तक नहीं लगी। इस प्रकार जागरण के मृत्यु के समान हो गया। रात को ठंड से दांत फटकने लगे। इस पर रात्रि व्यतीत हुई। सूर्योदय के समय चैतन्य नहीं हुआ। जब सलाह एकादशी के दिन मध्याह्न काल पहले होश आया और कुछ चेतना हुई। चेतना होने पर क्षण भर में पश्चात धीरे धीरे उठता हुआ, पग पग पर गिरता हुआ, लंगड़े की भांति चलता हुआ, भूख और प्यास से पीड़ित, जाने उसका दुर्लभ जीवात्मा करने में शक्ति नहीं रही। इस प्रकार जमीन के गिरे हुए फलों को उठाकर ले आया। तब सूर्य भगवान अस्त हो गए। उस सब फलों को वृक्ष के मूल में रखकर वह दुखी हो इस प्रकार विलाप करने लगा कि हे पिता, न जाने और क्या होगा। लाचार हो करने लगा कि इन फलों को हरि भगवान प्रसन्न हो। यह कहकर वह लोपक उस रात्रि को भी जागरण करता हुआ बैठा रहा। उस जागरण से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत और उन फलों को पूजन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लोपक ने अकस्मात वह व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से उसको अखंड राज्य प्राप्त हुआ। तो हे राजन, पुण्य का अंकुर जैसे उदय होने पर लोपक से मिला, उसे सुनिए। सूर्योदय के समय दिव्य एक अश्व आया, घोड़ा आया, लोपक के निकट आकर खड़ा हो गया। उसी समय शरीर रहित वाणी आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान वासुदेव के प्रसाद से सफला एकादशी के प्रभाव से तेरा राज्य निष्कट होगा। तू पिता के समीप चला जा और निष्कट राज्य को भोग। ऐसी वाणी को सुनकर तथास्तु कहकर वह दिव्य रूपधारी हो गया। अपनी भांति को विष्णु भगवान के चरणों में लगाया। दिव्य आभूषण से भूषित पिता के नमस्कार कर घर में रहने लगा। तब उस वैष्णव को उसके पिता ने निष्कट राज्य दिया। उसने बहुत काल तक राज्य किया। हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने लगा। भगवान कृष्ण के प्रसाद से उसको मनोवांछित सुंदर पुत्र को भी स्त्री की मिली। पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त होने पर अपने पुत्र को राज्य में बैठाकर स्वयं विष्णु की भक्ति में परायण होकर स्त्री सहित वन में चला गया और अपनी आत्मा को वश में करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और वहाँ कृष्ण के समीप आ गया, जहाँ जैसे चिंता नहीं रहती महाराज। इस प्रकार सफला एकादशी के व्रत जो करेंगे इस लोक में यश और परलोक में निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होंगे। सफला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य संसार में धन्य से और जन्म से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हे राजन, जो मनुष्य सफला एकादशी का मातम्य सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके स्वर्ग में निवास करता है। जय जय श्री पौष कृष्ण सफला एकादशी व्रत मातम्य। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंशो धर्मो दशकरंजनम एवं वदन्ति लोकानां यदो धर्मस्ततो जयम्। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव चाह। पंचांगम सुदे नित्यं श्री गंगा स्नानं फलम लभेत। आ जाए करके ठाकुर जी रे पौष मास रे कृष्ण पक्ष की एकादशी सोमवार
चित्रा नाम नक्षत्र सफला एकादशी व्रत सर्वे सर्वाह। आज शुक्र और तारो लागसी काल 12 मंगलवार, 13 बुधवार प्रदोष व्रत, 14 गुरुवार अमावस्या शुक्रवार और चंद्र दर्शन दूज रविवार। आज शुक्र तारो लागसी और फरवरी 4 ने उत्तर से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पंडित कमल व्यास राज, जय श्री कृष्ण।